एक खूबसूरत लड़की थी जिसे किसी लड़के से मोहब्बत हो गई थी। जब उसने घर में अम्मा बाबा को बताया और कहा कि मैं इस लड़के से शादी करना चाहती हूँ, तो उसके वालिदैन ने साफ इनकार कर दिया, क्योंकि उनको पता चल गया था कि वो लड़का इंतहाई बेकार है और उनकी बेटी को किसी तौर पर खुश नहीं रख सकता। माँ बाप तो अपने बच्चों की भलाई ही चाहते हैं। वालिदैन का इनकार सुनकर लड़की को बहुत अफसोस हुआ और फिर उनका फैसला जाकर उसने लड़के को सुना दिया और कहा, मेरे माँ बाप राजी नहीं हैं। लड़के ने कहा, मैं तुमसे बेहद मोहब्बत करता हूँ और तुम्हारे बगैर रह नहीं सकता। लड़के ने कहा, अगर हमारे माँ बाप नहीं मान रहे तो हम भागकर शादी कर लेते हैं। उसने लड़की से कहा, तुम रात के 2 बजे कब्रिस्तान के पास मेरा इंतजार करना। लड़की को पहले तो बहुत घबराहट हुई, लेकिन फिर वो मान गई। उसे उस लड़के पर बहुत यकीन था। चुनाचे रात के 2 बज गए। घर में सब सो रहे थे। लड़की अपने बिस्तर से उठी और अपना जरूरी सामान बांधने लगी। इसके अलावा उसने अपनी अम्मा का कीमती जेवर भी रख लिया। इस दौरान वो अपनी माँ पर नजर रखती रही कि कहीं वो उठ न जाएं। जब सारा सामान एक बैग में बांध लिया तो बैग अपने कंधे पर लटकाकर वो घर से बाहर जाने लगी और अपनी अम्मा को आखिरी बार तरसती हुई निगाह से देखने लगी। लड़की के लिए फैसला बहुत मुश्किल था, क्योंकि वो अपने माँ बाप से बेहद मोहब्बत करती थी। रात के पूरे 2 बजे वो लड़की कब्रिस्तान चली गई और लड़के का इंतजार करने लगी। वक्त गुजरता गया, लेकिन वो लड़का ना आया। वो परेशान होने लगी। बैग में कीमती सामान था और रात भी हो रही थी। उसके दिल में अजीब अजीब ख्याल आ रहे थे। अचानक उसे करीब से कुछ आवाजें सुनाई दी। उसने गर्दन मुड़ाकर देखा तो उसके सामने 2 कब्रें धीरे धीरे खुल रही थी। लड़की डर के मारे एक दरख्त के पीछे छिप गई। उसने देखा उन कब्रों से 2 लाशें निकल रही हैं जो जोर जोर से रो रही थीं। एक लाश ने दूसरी लाश से पूछा, तुम क्यों रो रही हो? पहली लाश ने बताया, मैं एक लड़के से शादी करना चाहती थी। उसका नाम अख्तर था। मैं बहुत अमीर घराने से ताल्लुक़ रखती थी और बहुत ज़्यादा बद अखलाक थी। मेरी बद अखलाकी की वजह से मेरा कहीं रिश्ता नहीं हो रहा था, लेकिन अख्तर को मैं पसंद आ गई। जब मैंने अपने वालिदैन से कहा मैं अख्तर से शादी करना चाहती हूँ, तो उन्होंने मुझे समझाया कि अख्तर गरीब है, वो तुम्हें खुश नहीं रख सकता। लेकिन मैंने कहा, अगर शादी करूंगी तो अख्तर से ही करूंगी। फिर मेरे माँ बाप ने मजबूर होकर मेरी शादी अख्तर से कर दी। थोड़े दिन सही रहने के बाद मैं अख्तर को अपना गुलाम समझने लगी। उसे अपने इशारों पर नचाने लगी, यहाँ तक कि वो मुझसे बेजार रहने लगा। तंग आकर मैंने उससे तलाक का मुतालबा कर दिया। उसने भी बगैर किसी झिझक के मुझे तलाक दे दी। वक्त गुजरता गया। मेरे अम्मा बाबा की वफात हो गई। बहन भाई से मेरा बोझ बर्दाश्त न हुआ और मुझे घर से बाहर निकाल दिया। अब मेरा कोई ठिकाना न था। मैंने फिर सोचा मुझे किसी पर बोझ नहीं बनना चाहिए, तो मैं रेल की पटरी पर आकर लेट गई और ट्रेन ने मुझे कुचल डाला और जब से मैं ये अजाब काट रही हूँ। ये कहकर वो लाश जोर जोर से रोने लगी। फिर उसने दूसरी लाश से पूछा, तुम बताओ तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो दूसरी लाश ने अपना किस्सा सुनाना शुरू किया। उसने बताया, मैं भी एक अमीर बाप की औलाद थी और मुझे एक लड़का पसंद आ गया जिसका नाम शाहीन था। उस वक्त मेरी आंखों पर मोहब्बत की पट्टी बंधी हुई थी, इसलिए मुझे उसका असली चेहरा दिखाई न दिया। माँ बाप से लड़कर मैंने भागकर शाहीन से शादी कर ली और फिर शाहीन मेरे ही घर में आकर रहने लगा। अम्मा बाबा ने रोका टोका, लेकिन उसका कोई असर न हुआ। उसने मेरे अम्मा बाबा को डरा धमकाकर उनके घर में रहना शुरू कर दिया। फिर एक दिन मुझे पता चला कि मेरे माँ बाप का कत्ल हो गया है। शाहीन ने पुलिस को बताया कि घर में डाकू घुस गए थे, तो उन्होंने ही मेरे माँ बाप को मार डाला। मैं इसके बाद गुमसुम रहने लगी थी। एक रात शाहीन आया और अपने साथ एक लड़की और बच्चा भी लेकर आया और मुझसे कहा, मेरी बीवी बच्चे हैं और आज से ये यहीं रहेंगे। मेरे पैरों तले से तो ज़मीन ही निकल गई। मुझे नहीं पता था कि शाहीन पहले से शादीशुदा है और फिर आए दिन हमारे यहाँ झगड़े रहने लगे। एक दिन झगड़ा काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया तो शाहीन ने कहा, मैं तुम्हारा भी बिल्कुल इसी तरह कत्ल कर दूंगा जैसे तुम्हारे माँ बाप का किया था। ये सुनकर मेरे होश उड़ गए। मैं इंतकाम की आग में जलने लगी। मैं मौके की तलाश में थी कि मैं कैसे शाहीन से अपने माँ बाप का बदला लूं, और एक दिन मुझे मौका मिल गया तो मैंने शाहीन और उसके बीवी बच्चों को कुल्हाड़ी से मार डाला और खुद भी खुदकुशी कर ली। मैं इसलिए यहाँ पर सजा भुगत रही हूँ। दोनों लाशों ने फिर से रोना शुरू कर दिया और फिर अपनी अपनी कब्रों में वापस चली गईं। दोनों लाशों की बात सुनकर लड़की ने वहां से दौड़ लगा दी। उसे नहीं पता था कि वो कहाँ जा रही है। उसे पता था तो बस इतना था कि उसे अपने घर जाना है। भागने के दौरान ही उसके पैरों को ठोकर लगी और वो एक खुली कब्र में जा गिरी। उसने
रोना शुरू कर दिया और मदद के लिए पुकारने लगी, कोई मुझे बचा लो। उसका दम घुट रहा था, उसे लग रहा था कि कब्र तंग हो जाएगी। उसे अपनी माँ का मासूम चेहरा नजर आया तो वो और जोर जोर से रोने लगी। इतने में अचानक उसे महसूस हुआ कि किसी ने उसके चेहरे पर पानी गिरा दिया है और कोई उसे आवाज दे रहा है। उसने आंखें खोली तो सामने अपनी माँ को खड़ा पाया, जिन्होंने हाथ में पानी का गिलास पकड़ा हुआ था और वो उससे पूछ रही थी कि वो नींद में क्यों रो रही है। लड़की समझ गई थी कि वो नींद में थी और उसकी समझ में आ गया था कि उसने एक डरावना ख्वाब देखा है। लड़की रोते हुए अपनी माँ से लिपट गई। उसकी माँ ने उसे अपने गले लगा लिया और बोली कि क्या तू कोई बुरा ख्वाब देख रही थी। लेकिन लड़की कुछ न बोली और अपनी माँ से चिपटी हुई रोती रही। तब जाकर उसने नमाज पढ़ी। दुआओं में वो लड़की बहुत रोई और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने लगी कि वो गुमराही से बच गई थी। तो प्यारे मुसलमान भाइयों और बहनों, वालिदैन कभी भी अपनी औलाद का बुरा नहीं चाहते, वो अपनी औलाद का अच्छा ही सोचते हैं ताकि उनकी औलाद कामयाब हो जाए। तो ये वाकया सबक है उन लड़कियों के लिए जो वालिदैन से लड़ झगड़ कर अपने घर से भागकर शादी कर लेती हैं। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे।